तो चले हम श्लोक 2 मंगलम पाठ का ही है। आप लोग को जो है श्लोक 1 हो चुके हैं हिरण्मयेन पात्रेण वाला ना, हिरण्मयेन पात्रेण। और अब जो है दूसरा श्लोक है, ये जो आपको दिख रहे हैं। मैं पहले संस्कृत की पढ़ने की आदत डालूं। अनोर्नियान महतो मह्यान आत्मस जंतो निहतो। जंतो निहतो हो, छूट गया जी, जंतो निहतो होगा। क्या होगा? जंतो निहतो होगा। क्लियर? निहितो होगा, ठीक है। गुह्यायाम, क्लियर? जंतो निहितो गुह्यायाम। अब देखिए यहाँ, तम कर्तु पश्यति बीत शोको धातु प्रसाद अन्न प्रसादन महिमा महिमान महिमानम आत्मना। महिमानम आत्मना, या डायरेक्ट बोलिएगा महिमान मा आत्मना, ठीक है। मात्मना, महिमान मात्मना। तो हम इस तरह से चलेंगे। फिर से चलता हूँ। अनोर्नियान महतो मह्यान आत्मस जंतो निहतो गुह्यायाम, ठीक है। अब चलते तम कर्तु पश्यति बीत शोको धातु प्रसादन महिमान मात्मना। तो हम पहले बोलने की प्रयास करें, तभी जाकर हम इसको याद कर पाएंगे या कुछ लिख पाएंगे या हम समझ पाएंगे। तो बोलना जरूरी है। हम क्या करें? अनोरण्यान महतो मह्यान आत्मस जंतो निर्यतो गुह्यायाम। बोलिए पीछे पीछे। अनोरण्यान महतो मह्यान आत्मस जंतो निर्यतो गुह्यायाम। अनुरण्याम महतो मह्यान आत्मस जंतो निर्यतो गुह्याम। अब नीचे देखिए, तम कर्तु पश्यति बीत शोको धातु प्रसादन महिमान आत्मना। क्या बोलेंगे? तम कर्तु पश्यति बीत शोको धातु प्रसादन महिमान आत्मना। आ जाइएगा। तो चलता हूँ फिर से। अनोरण्यान महतो मह्यान आत्मस जंतो निर्यतो गुह्यायाम। नेक्स्ट में आगे, तम कर्तु पश्यति बीत शोको धातु प्रसादनम महिमात्मना। अब जो पहला है अनोरण्यान महतो मह्यान आत्मस जंतो निर्यतो गुह्याम, इसका अर्थ कर रहा है जीवों प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में। क्या कहे? जीवों प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में। हृदय जो है उसमें जो जगह है उसमें अणु से भी अणु, अर्थ छोटे से भी छोटे, और महतो मह्यान महान से भी महान, महान से भी महान आत्मा में विद्यमान रहती है। क्या होता है? प्राणियों में जो है महतो मतलब अणु से अणु और बड़े से बड़े महान से महान में क्या होते हैं? आत्मा जो होता है विलीन रहते हैं, अर्थात विद्यमान रहते हैं। उस परम सत्य को जो कोई गलत कभी नहीं कह सकता है, उसके दर्शन मात्र से ही, उस परम सत्य को एक छोटा सा दर्शन झलक से ही क्या हो जाएंगे जी? हम लोग क्या होंगे? मोक्ष की प्राप्ति में चल जाएंगे। क्या हो जाएंगे? मोक्ष की प्राप्ति में चल जाएं। जीव शोक रहित होकर परमात्मा में लीन हो जाता है, विलीन हो जाता है, खो जाता है, समा जाता है ना। तो हम फिर से चलते हैं। अनोरण्यान महतो मह्यान आत्मस जंतो निर्यतो गुह्याम। मुझे याद हो गए हैं, देखिए आपको भी याद हो गए होंगे। अनोरण्याम महतो मह्यान आत्मस जंतो निर्यतो गुह्याम। नीचे चलते हैं। तम कर्तु पश्यति बीत शोको धातु प्रसादन महिमान आत्मना। आप रिपीट करते रहिए, अवश्य आएंगे ये। तीसरा श्लोक की ओर चलते हैं। चलिए अब श्लोक 3 में चल रहे हैं। कितने में? श्लोक 3 में मंगलम पाठ है, वर्ग दशम का है।
आप लोग समझ सकते हैं दसम जो है बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही एक उत्तीर्ण जो होते हैं उनके लिए बहुत ही मायने रखता है। जो दसम वर्ग उत्तीर्ण होते हैं उनके लिए बहुत ही मायने रखता है। उस मान मर्यादा, समाज की प्रतिष्ठाएं, ढेर सारी आशाएं, ढेर सारे मनोबल के साथ ये दसम वर्ग का जो है लोग परीक्षार्थी परीक्षा देते हैं और ढेर सारे सपने संयोजे रहते हैं और इस सपना को टूटने ना दें, इसका प्रयास हम सब मिल के करेंगे। हम लोग साथ साथ चलेंगे। हर सब्जेक्ट, हर विषय का आपका क्लास जो है इस चैनल पे न्यू डायमंड स्टडी वे चैनल, नाम तो इंग्लिश में है, वर्क संस्कृत का है। इससे नहीं आप लोग मतलब रखिएगा, काम से मतलब रखिएगा। जो काम अच्छे लगे तो आप इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लिंक शेयर करें, सभी करते रहें और साथ साथ इसका कमेंट बॉक्स में अपनी मांगे को भी जाहिर रखिए। अब इसका आपका मांग जो है अभी जो चल रही क्लास, उसका क्लास श्लोक 3 का है, वर्ग दसम का मंगलम पाठ का है। तो 3 का देखिए, मैं पहले तोड़ूंगा। सत्यमेव जयते नानिर्तम सत्येन पंथा बीततो देवयाना। बहुत आसानी से हम तोड़ रहे हैं। येना कर्मण्यत्यो ना ईर्ष्यो हयाप्त कामा यत्र तत्र सतस्य परम निधानम। फिर से तोड़ूं एक बार। सत्य में जयते नानिर्तम सत्येन पंथा विततो देवयाना। येना कर्मण्यत न ईर्ष्यो हयाप्त कामा यत्र तत्र सतस्य परम निधानम। अब मैं इसको रिपीट करना चाह रहा हूँ, अब आगे बढ़ना चाह रहा हूँ। आप लोग मेरे संग संग बोलिए। चलिए, सत्यमेव जयते नानिर्तम सत्येन पंथा बीततो देवयाना। फिर से चलें। सत्यमेव जयते नानिर्तम सत्येन पंथा बीततो देवयाना। फिर से चलें। सत्यमेव जयते नानिर्तम सत्येन पंथा विततो देवयाना। येना कर्मांतीर्ष्यो हयाप्त कामा यत्र तत्र सतस्य परम निधानम। येना कर्मण्यतीर्ष्यो हयाप्त कामा यत्र तत्र सतस्य परम निधानम। येना कर्मांतीर्ष्यो हयाप्त कामा यत्र तत्र सतस्य परम निधानम। फर्स्ट से चलूँ शुरू से। सत्यमेव जयते नानिर्तम सत्येन पंथा विततो देवयाना। अनेक येना कर्मांते ईर्ष्यो हयाप्त कामा यत्र तत्र सतस्यम परम निधानम। अब इनका जो अर्थ होंगे इस अर्थ पे चलेंगे। संस्कृत का यह श्लोक थे 3 और इसका जो हिंदी जो होते हैं सत्यमेव जयते नानिर्तम, अर्थात इसका अर्थ हुआ सत्य की तो जीत होती है, न कि असत्य की। समझ रहे हैं ना? असत्य की नहीं। सत्य से हम क्या चलते हैं, सत्य के मार्ग से हम क्या चलते हैं, परम पिता परमेश्वर तक की हम दूरियां तय कर सकते हैं और तक पहुंच सकते हैं और उनसे क्या होता है, सत्य से उनका मार्ग खुलते हैं। अब जो है इसी मार्ग, जब सत्य की मार्ग खुल जाए, आपके दरवाजे खुल जाएं, दरबार खुल जाएं आपके नाम के, तो उसके द्वारा जो है आप और आप ही नहीं, आप्त कामा ऋषिगण भी उस परम पिता को प्राप्त करते हैं। अर्थात अपने आत्म कल्याण के लिए, अपने आत्म कल्याण के लिए जो है आपको क्या करना पड़ेगा कि सत्य की मार्ग अपनाना ही पड़ेगा। अर्थात के लिए जिस सत्य मार्ग ऋषि मुनि अनुसरण करते हैं और वही सत्य ईश्वर तक क्या करते हैं, पहुंचने का सच्चा एक ही मार्ग है सत्य, जो आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। सत्यता से सभी युग को जीत सकते हैं। आप जानते होंगे, अगर जो एक झूठ बोलना पड़ेगा, एक झूठ अगर जो बोलिएगा, उस झूठ को छिपाने के लिए 1000 झूठ बोलना पड़ेगा। इसलिए आप जब भी ख्याल रखिए कि सत्य बोलने का प्रयास कीजिए, माहौल जो भी हो, लेकिन सत्य पे रहिए। चलते हैं आगे, श्लोक 4 में चलेंगे। फिर से मैं इसको दोहरा दूं, वाह वाह दोहरा देता हूं। ठीक कह रहा है,
सत्यमेव जयते नवनीतम सत्यन पंथा भी तथो देव्यानायण कर्मांत्यो ऋषियो हे अप्त काम यत्र तत्र सतस्य परम निधानम। हो गया, अब हुआ ना। चलिए